नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और उस बदलाव के पीछे सोशलिस्ट और लिबरल्स का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं लोग इन लोगों से परेशान हो गए हैं और इसी परेशानी की वजह से आप देखेंगे कि एक देश के बाद दूसरा देश, तीसरा देश जो है, वहां पर जिसे कहते हैं कि फॉर लेफ्ट या फिर बहुत सारी जगहों पर नेशनलिस्ट कहते हैं, ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां जो हैं वो चुनकर आ रही हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं। और इसमें देखिए, इन सब के पीछे जो कारण है दोस्तों, क्यों लोग लिबरल्स और सोशलिस्ट से परेशान हो गए हैं, कि देखिए, आप अर्जेंटीना का एक उदाहरण ले लीजिए। एक टाइम में वन ऑफ द टॉप 10 में रिचेस्ट वेल्दीस्ट कंट्री में आया करता था, लेकिन वहां पर सोशलिस्ट आए और उस पूरी की पूरी वहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। वहाँ पे करीब कहते हैं कि 120%, 130%, 200% तक की इन्फ्लेशन रही है दोस्तों। और आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है एक और फार राइट पार्टी या फिर लीडर जो है, वो आज उसे काफी अच्छा बहुमत मिला है, या फिर कहें कि उसे काफी अच्छी सीटें मिली हैं, और वो आगे जाकर वहां उस देश में सत्ता बना सकता है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और वो कौन सा कंट्री है? वो कंट्री है दोस्तों नेदरलैंड। और जिस नेता को जो वोट मिले हैं वो है गर्ट वाइल्डर्स। काफी सारे लोगों ने इस व्यक्ति का नाम जो है ट्विटर के माध्यम से सुना होगा, चर्चा में भी सुना होगा आपने। और ये व्यक्ति भारतीयों के नजर में कब आया? जब नुपुर शर्मा का जो केस हुआ, और जिसमें कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ कोट्स किए थे हदीस से, और उस कोट के करने के बाद उन्होंने जब एक टीवी डिबेट में किया था, उसके बाद उनके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगने चालू हो गए, और काफी जगह जगह पे मॉस्क और इन सब जगहों पर ऐसे नारे लगने लगे, और कुछ लोगों की हत्या भी हुई, सर कलम भी हुए, सर तन से जुदा भी हुए। उस समय इस व्यक्ति ने नुपुर शर्मा को एकदम, क्या बोलते हैं, आई थिंक मैं कहूँगा कि दुनिया के बड़े नेताओं में से एक ऐसा नेता है जिसने कि उस समय नुपुर शर्मा को कहा कि भाई, नुपुर शर्मा के बारे में कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है, वो उनकी इस्लामिक किताबों में, हदीसों में ये बात है। और उस समय उन्होंने समर्थन किया, तो उस वजह से जो है गर्ट वाइल्डर्स को भारत में लोग जानते हैं, एटलीस्ट ट्विटर पे तो लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं, राहुल कंवल के साथ भी उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, और उन्होंने कहा था कि एक तरह से कहा था, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, इंडिया डोंट लेट योरसेल्फ लेक्चर्ड बाय द इनटॉलरेंट इस्लामिक नेशंस। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भारत को कहा था, भारत इस्लामिक देशों की जो इंटॉलरेंट इस्लामिक नेशन है उनकी बातें ना सुने, और कहा था कि उन्हें भारत को नुपुर शर्मा के साथ खड़े रहना चाहिए। चलिए, ये बात तो यहाँ पे होती है, लेकिन मैंने जब ये कहा कि भाई दुनिया बदल रही है, लोग जो है ऐसे ऐसी पार्टियों को वोट दे रहे हैं जो नेशनलिस्ट है, वो अपने देश की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आपने कल परसों ही एक और खबर सुनी होगी जो कि अर्जेंटीना से आई थी। अर्जेंटीना के जो एक लीडर हैं, ज़ैवियर मिलेई, उन्हें 56% के करीब चुनाव में मत मिले, और वहां पे 40 साल पुरानी जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसको हरा कर वो सत्ता में आए थे। और वो जो कहते हैं कि एकदम जो नेशनलिस्ट होते हैं, एंटी सोशलिस्ट माइंडसेट वाले बंदे हैं, और जो ये रेडिकल इस्लाम, एंटी इस्लाम, मतलब रेडिकल एंटी इस्लाम के विरुद्ध वाले व्यक्ति हैं, जो जो चाहते हैं कि योर, क्या बोलते हैं, अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन हो, इनकी इकोनॉमी सही हो, वैसे नेता हैं। उसी के साथ साथ राइट विंग एएफडी एक पार्टी है जर्मनी में, और उस पार्टी को काफी
अच्छा रिस्पांस धीरे धीरे मिलना चालू हो गया है। और इसकी वजह से जो जर्मनी में जो लिबरल्स हैं या फिर जो सोशलिस्ट हैं, जो कि वोकिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जो कि जो क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन होता है उसको भी सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग अब धीरे धीरे परेशान होने लगे हैं। इसके साथ साथ आप फिनलैंड में भी देख लीजिए, वहाँ पे एक पेटेरी ऑर्पो है, वो भी अब उन्होंने भी फिनलैंड में अभी सरकार बनाई है, तो वो भी एक राइट विंग नेता है, राइट विंग पार्टी है उनकी जो जीत के आई है। उसके बाद आप इटली की बात कर लें, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, रिसेंटली G20 में आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मीम्स बने थे उनके और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। वो जियोर्जियो मेलोनी है, और वो भी अभी सत्ता में आई है। वो भी एक तरह से जो इमिग्रेशन है उसके अगेंस्ट, सख्त अगेंस्ट थी। साथ साथ में जो आपका जो चाइना के साथ उनके जो रिलेशन थे उनके देश के, उसके काफ़ी अगेंस्ट थी। अभी रिसेंटली उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट जो चाइना से आ रहे थे, और या फिर जो बेल्ट एंड रोड का जो इनिशिएटिव चल रहा था, उससे वो इनफैक्ट बाहर निकल आई है। तो इनफैक्ट ये भी जानने की बात है दोस्तों कि जॉर्ज मेलोनी जो है वैसी पार्टी से आती है जो कि मुसोलिनी का जो जो मुसोलिनी था उसके एक तरह से काफ़ी समर्थक हैं, या फिर उसकी विचारधारा पे काफ़ी वो लोग प्रभावित हैं, ऐसी पार्टी हैं। तो आपने यहाँ पे भी देख लिया। उसके बाद अगर आप फ्रांस में भी देख लें, लेपेंस वहाँ के एक फार राइट लेफ्ट पार्टी है, पार्टी के जो लीडर है लेपेंस, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रांस में पॉपुलर होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो वहाँ के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मैक्रोन, जिससे भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, वो भी धीरे धीरे अब जो है लेफ्टिस्ट और जो लिबरल्स है उनकी बातें सुनना कम कर चुके हैं, उनके प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। उसके साथ साथ में अगर आप एक हफ्ते पहले देखें तो स्पेन में हजारों लोग जो हैं सड़कों पर आए और उन्होंने इमिग्रेशन और जो ये है रेडिकल इस्लाम उसके खिलाफ आवाज़ काफ़ी नारेबाजी ये सब किया उन लोगों ने। और उन लोगों ने कहा कि इस्लाम जो कहा कि जो है स्पेन जो है क्रिश्चियंस का है, मुस्लिमों का नहीं है। उसके साथ साथ ग्रीस में भी आप अगर आप देखेंगे दोस्तों, वहाँ पे भी एक ऐसी पार्टी आई है जो कि कहते हैं कि वो भी काफ़ी नेशनलिस्ट पार्टी है। वो भी वहाँ के जो कल्चर है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। तो काफ़ी सारे नेता आए हैं। उसके साथ एक और नेता जो मैंने जो बनाया था उसके विक्टर ऑर्बान करके हैं, वो भी हार्डकोर नेशनलिस्ट है, और वो हंगरी को एकदम वापस से उस ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं जिस ऊंचाई पे एक समय पे हुआ करती थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूएस का भी जो आप क्या बोलते हैं वहाँ की जो पॉलिटिक्स देखेंगे, तो अब जितने भी आपके जो सर्वेज आ रहे हैं उन सर्वेज में ट्रंप लीड कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है अभी 2024 में जो इलेक्शन हो वहां पर ट्रंप का वापसी हो जाए। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं दिखा रही है दोस्तों कि जो वोकिज्म है उनसे लोग अब परेशान हो गए हैं। वो इस इन बातों को झेल नहीं सकते। खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपने क्या बोलते हैं दिल खोल कर दरवाजा खोल दिया, भाई तुम आते जाओ, जितने आ सकते हो आते जाओ। और उसके आने के बाद जब वो देखते हैं कि उनके सिटीज में 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख के करीब जो मुस्लिम्स हैं या फिर इस्लाम के फॉलोअर्स हैं वो रैलीज निकाल रहे हैं, और उन्हें और अचानक से इन यूरोपियंस को दिमाग ठनका कि भाई ये तो हमने क्या कर दिया है। जो ये जो लोग हैं ये खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हमें तो यूके में हम वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें यूके को एक इस्लामिक देश बनाना है। वो खुलेआम कह रहे हैं, वो खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो जो ये जो जो वहाँ के जो जो नेशनलिस्ट है, जो बेसिकली देखिए यूरोपियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से क्या हुआ कि जितने भी नेशनलिस्ट थे या फिर कैसे कहें कि जो कि मतलब अपने देश अपनी संस्कृति और उस पर गर्व करते थे, उसके बाद से काफ़ी चुप हो गए। और उस चुप के बाद के वह ऐसा हुआ कि जितने भी ये लिबरल्स और सोशलिस्ट थे ये हावी हो गए, और पिछले 70-75 सालों से उनको उठने का मौका नहीं दिया। लेकिन ये जो
इस्लाम का माइग्रेशन हुआ है यूरोपियन कंट्रीज में, उससे लोग जो हैं अब उनकी आंखें खुल रही हैं। यहाँ के लोग जो है कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे एरियाज बन गए जहाँ पे कि लोग जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। बेसिकली देखिए वहाँ की जो कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स हैं, आप इसराइल का ही मामला ले लीजिए, इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, उसमें वो हमास के साथ खड़ी हैं। वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हमास के साथ खड़ी, सॉरी माफ कीजिएगा, इसराइल के साथ खड़ी है। और ये जो इस्लामिक माइग्रेशन जो हुआ, सीरिया से हुआ चाहे दूसरे दूसरे जहाँ से भी हुआ, फिर इन लोगों ने पाकिस्तान और सब जगहों से जो लोग गए, वो तो अलग ही लाइन ले रहे हैं। वो तो वहाँ के जो जो वॉर मेमोरियल्स हैं, जो स्मारक है, उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो लोग बड़े परेशान हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या हो गया। उसके साथ साथ इसमें इकोनॉमी का भी काफी बड़ा हाथ है। इकोनॉमी भी काफी डामाडोल चल रही है यूरोपियन कंट्रीज की। उसके साथ साथ यूएस की भी इकोनॉमी काफी डामाडोल चल रही है। यूएस में तो लोग इसलिए भी परेशान है भाई कि वहां पे क्या है कि रेसिज्म के अगेंस्ट काफी लोग हैं। आपने रिसेंटली जो पिछली बार जो यूएस में इलेक्शन हुआ था, तो आपने देखा था ब्लैक लाइव्स मैटर वाला बहुत ज्यादा चला था। लेकिन अब वहाँ के जो वाइट्स हैं, बेसिकली जो कि मेजॉरिटी में है, वो देख रहे हैं कि भाई ये तो एक नया तरह का रेसिज्म चालू हो गया है। जो लोग रेसिज्म का अगेंस्ट थे, वो तो धीरे धीरे वाइट्स के अगेंस्ट हो गए। आप एक जो चाहते हैं कि, तो उसमें उन लोगों ने बदलाव देखा वहाँ के जो, तो वहाँ पे खुद देख रहे हैं। उसके साथ साथ में ये रेडिकल इस्लाम भी उनकी सोसाइटी में काफी अच्छे से घर कर गया है। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से इशारा तो कर रहा है कि दुनिया बदल रही है, दुनिया की सोच बदल रही है, और जो हर एक देश है अपने बारे में सोचने पे ज्यादा मजबूर हो रहा है। वो ये देख रहा है कि भाई हम अपने देश को कैसे बचाएं। इकोनॉमिक्स हो, चाहे उनका जो कल्चर हो, चाहे उनका जो रिलीजन हो वहाँ उस देश की, तो वो इन सब पे देख रहा है। और ये जो आपका जो ये जितना भी वोकिज्म है और ये सब जो चीजें हैं जिसकी वजह से वो खतरे में आ गया है, वो देख रहा है। और उसको लग रहा है कि इससे कैसे निकला जाए, कैसे अपने आप को बचाया जा सके। उसके पास उदाहरण है लेबनान का भी, जहाँ पे कि एक समय में वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री हुआ करता था, और इमिग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। वहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई मुस्लिमों की कि वो देश आज एक तरह से मुस्लिम देश बन गया है। वहाँ पे अब क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है 30-32% के करीब रह गई है। तो वहाँ पे आप हिजबुल्ला का आप नाम जब सुनते हैं, तो आप हिजबुल्ला आपको कहाँ से आता है, वो लेबनान से ही आता है। तो लोगों के पास उदाहरण है, वो उन उदाहरणों को देख रहे हैं और अपनी आंखें खोल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।